हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा पेपर विषय हिंदी कक्षा 10वीं माह अगस्त का पेपर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर समय 40 मिनट का दिया गया है और जो आपका पेपर है पूर्णांक 25 अंक का आपका पेपर है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 है, हरिशंकर परसाई जी की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी 3 रचनाओं के नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है हरिशंकर परसाई जी की 3 रचनाएं निम्नलिखित हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, कन्यादान कविता में किसके मध्य संवाद हो रहा है। तो आपको बताना है कि किसके किसके मध्य संवाद हो रहा है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। यह के बाद पराई हो जाती है, जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ी करते हैं, वह शादी के बाद इस प्रकार से आगे दिया गया है दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। तो इसी विषय पर माँ और बेटी के मध्य संवाद हो रहा है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि माटी वाली अपने कंटर से मिट्टी लाने का काम करती थी। इसके लिए वह कंटर का ढक्कन कर अलग कर देती थी, इससे उसका कंटर खुला रहता था। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। और आगे भी दिया गया है, जबकि अन्य कंटरों में लगा रहता था। माटी वाली का कंटर ऐसा इसलिए होता था क्योंकि खुले मुँह वाले, इस प्रकार से नीचे दिया गया है, कंटर में मिट्टी भरना और मिट्टी गिराना आसान होता है। इससे माटी वाली को अपने काम में सुविधा होती है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, विवाह में कन्या के दान की परंपरा चली आ रही है, क्या वास्तव में कन्यादान की वस्तु होती है। अपने विचार लिखना है। तो इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है कि मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु तो नहीं, उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, रुचि, पसंद, इच्छा, अनिच्छा आदि है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव नहीं है। दान देने के बाद दानदाता वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता है, परंतु इस प्रकार से नीचे दिया गया कन्या का संबंध आजीवन माता पिता से बना रहता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, पहले के ज़माने में मिट्टी का उपयोग किन किन कामों में होता था तथा वर्तमान समय इसका उपयोग आप कहाँ देखते हैं, लिखिए। तो इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है कि एक समय था जब घरों में लोग भोजन पकाने और परोसने के लिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आगे चलकर वह परंपरा बस दही की हांडी और मटकों तक सीमित रह गई। और आगे दिया गया है कि पहले के ज़माने में मिट्टी के अन्य उपयोग भी हुआ करते थे, जैसे खेती, पूजा पाठ के लिए मूर्तियाँ इत्यादि, परंतु आजकल मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चंस दिया गया है कि टैक्स क्या होता है, यह क्यों लगाया जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा कि एक टैक्स
एक अनिवार्य शुल्क या वित्तीय शुल्क है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, संस्था पर राजस्व और आगे भी दिया गया है। इसके बाद आगे इस प्रकार से दिया गया है, जुटाने के लिए लगाया जाता है। जमा हुए टैक्स की कुल राशि को सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे दिया गया है, कानून के मुताबिक खुद से या गलती से टैक्स भुगतान न करने पर जुर्माना या सज़ा मिलने सकती है या मिल सकती है। सरकार को अपने विभागों और योजनाओं के संचालन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। देश व राज्यों के विकास के लिए और जनता को सुविधाएं देने के लिए लोगों से टैक्स वसूलती है। ये पैसे सरकार मुख्य रूप से टैक्सों के माध्यम से ही प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से यह आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी विषय के मासिक टेस्ट पेपर जो आपके अगस्त माह के हैं जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।